लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि राम मंदिर के भूमि पूजन से वो अपनी ओछी राजनीति को चमकाने में कामयाब हो जाएंगे। उनको लगा था कि लोगों का ध्यान मोड़ लेंगे, वो चीन भारत सीमा पर जो नाकामी मोदी जी की वजह से हुई उस पर सवाल उठना बंद हो जाएंगे। कोरोना वायरस जो फैलता जा रहा है उस पर भी कोई सवाल नहीं पूछेगा। पर भूमि पूजन इतनी बड़ी परेशानी भाजपा के लिए बन जाएगी, इसकी कल्पना न अमित शाह जी ने की थी, न नड्डा जी ने की थी, न मोदी जी ने की थी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में पोखरण विस्फोट जैसा हो गया है। हर एक नेता नया पुराना श्रेय लेने के लिए एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो आरोप लगाए हैं एक चैनल के ऊपर, वो बहुत ही गंभीर हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए फजीहत का सबब बने हैं कि भाजपा नेता जो श्रेय लेने की राजनीति कर रहे थे, सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी पोल खोल दी है। सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना साफ है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, इनको क्यों बुलाया जाए? बुलाया तो हम लोगों को जाए जिन्होंने काम किया है। यहां तक ये भी खबरें आ रही हैं कि अडवाणी जी को भी नहीं बुलाया जा रहा है। वो अडवाणी जी जिन्होंने भाजपा को चमकाया था इस मुद्दे पर लाकर, कितने लोगों की जानें गई थी, आज उनको भी इसका बदला मिलता नजर आ रहा है। पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी का आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो एक बड़े चैनल को उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, जिसने भाजपाइयों के चेहरे से पसीने छुड़वा दिए हैं। वो आप देखिए। और सुब्रमण्यम स्वामी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, बल्कि कद्दावर भाजपा नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने एक नफरत फैलाने का एजेंडा में भी भाजपा का साथ दिया। ट्विटर के ऊपर कितना कुछ फैलाया, सबने देखा। सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, इन्होंने ही पेटिशंस में भी आगे पीछे जाकर काम किया था। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं। क्या ये आपको खुद समझ में आएगा कि मोदी जी और अमित शाह जी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है अभी संगठन में? सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी जी को। राम मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने सबसे ज़्यादा माहौल बनाया था राम मंदिर बनाने के लिए। राजीव गांधी ने दूरदर्शन में राम सीरियल दिखाकर एक चेतना जगा दी और नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीयकरण करके जमीनों का एक ऐसा माहौल बना दिया कि अब एक विशाल 70 एकड़ जमीन में मंदिर बनेगी। और किसे आप सोचते हैं कि जरूर होना चाहिए उस दिन वहां पर, क्योंकि इन बातों की बहुत अहमियत होती है कि कौन वहां मौजूद रहता है तब जब भूमि पूजन होगा। अब देखिए, इसमें प्रधानमंत्री का तो इसमें कोई योगदान नहीं है। राम मंदिर का सारा बहस तो हम लोगों ने की और सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो मैं जानता हूं जिसमें हम कह सकते हैं उसके कारण निर्णय आया है। वास्तव में जो जिन्होंने काम किया उनका नाम मैंने दिया। पहले राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव और उसके बाद अशोक सिंघल। स्वामी जी ने साफ कर दिया कि भाई इन्होंने क्या किया है, मोदी जी अमित शाह जी ने क्या किया, इनको क्यों बुलाया जाए। जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ कहा है कि इन्होंने कोई पिटीशन लगाई, क्या सरकार ने कोई हस्तक्षेप किया? बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव साहब ने तो काम किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भाजपा के, उन्होंने रोकने का काम किया, क्योंकि वो चाहती थी भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का जरिया बना रहे, लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते रहे, मुद्दा जिंदा रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नींव ही इस मुद्दे के ऊपर थी। न कभी विकास किया, न विकास की बात की। अब विकास की जब बात की तब भी कोई काम नहीं किया। आपने खुद देखा 6 साल में बर्बाद हो गया देश। आर्थिक स्तर के ऊपर, आर्थिक मोर्चे पे देश की बर्बादी सबके सामने है, बेरोजगारी सबसे ऊपर है। ये सारे मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए एक तरह की एक बूटी है इनके पास। वो बूटी यही है, जड़ी बूटी जो है राम मंदिर का शगुफा जो है जिंदा रखना। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने साफ कहा है कि भाई इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनको नहीं बुलाना चाहिए। एक और मुद्दा है, अडवाणी जी का भी नाम कटा हुआ है, जिन्होंने, मैंने बताया आपको क्या कुछ नहीं किया। अब यहां पर दूसरी बड़ी बात यह भी है कि लोग एक और सवाल कर रहे हैं, पूरा भारत देश का दलित समाज सवाल कर रहा है कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा। राष्ट्र प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। लोगों का कहना है राम नाम में भी उनके है, फिर मोदी जी क्यों जाएं वहां पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए? भारत के ऐसे जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं इनका उद्घाटन, भूमि पूजन तो राष्ट्रपति को कराना चाहिए। और राष्ट्रपति जी को सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बुला रही है क्योंकि राष्ट्रपति महोदय दलित समाज से आते हैं। क्या यही वजह है कि दलित विरोधी सोच जो भारतीय जनता पार्टी की है इससे बहुत आहत है पूरा दलित समाज? उन्होंने मन बना लिया है कि इलेक्शन आने दो, हम बताएंगे, बिहार के चुनाव के अंदर ही बताया जाएगा और देश के चुनाव के अंदर ही बताया जाएगा। जितना यूं कहने के नजरअंदाज किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है
क्या राम मंदिर अभी भी राजनीति में श्रेय लेने का मुद्दा बनाए रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? उसकी वजह सिर्फ एक है, चीन भारत सीमा के ऊपर निरंतर नाकामी है। वहां पर अभी भी जो उनके सेटलमेंट्स थे बने हुए हैं चाइना के, एक बड़े चैनल ने खुलासा भी कर दिया, सैटेलाइट इमेजेस भी दिखा दी कि चीन भारत के क्षेत्र से बाहर नहीं निकला है। तो क्या अब तक भाजपा और दूसरे गोदी मीडिया के चैनल झूठ बोल रहे थे? सबसे बड़ा मुद्दा इससे डाइवर्ट करने के लिए 17-18 लाख होने वाले हैं, 17 लाख हो गए हैं, 18 लाख होने वाले हैं कोरोना पॉजिटिव केसेस। हम दुनिया भर के अंदर नाम कमा रहे हैं कोरोना की नाकामी की वजह से, मोदी सरकार की वजह से। इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए राम मंदिर भूमि पूजन, जहां पर कोविड क्राइसिस के चलते 12-13 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, एक मेन पुजारी वहां पॉजिटिव पाए गए, फिर भी मोदी जी को वहां क्या करना है, जाके भूमि पूजन करना है, जिससे कि यह दिख सके कि कहीं ना कहीं यह बताया जा सके कि हमने किया, हमने ये काम किया। और कुछ हद तक ये माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी हो गई। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज, उन्हीं के सांसद ने, उन्हीं के वरिष्ठ नेता ने पोल खोल दी कि भैया मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया है राम मंदिर निर्माण के लिए, बल्कि मोदी सरकार से पहले अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तो रोक लगा दी थी, इसके ऊपर लगाने की कोशिश की थी, जिससे कि ये मुद्दा जिंदा रहे और कभी भी रामलल्ला को जगह ही नहीं मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की हकीकत है। और यही मुद्दा है कि एक तरफ तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई वहां पहले से मस्जिद थी, ये भी मानते हैं, और फिर भी लेकिन आउट ऑफ द वे जाकर के चलिए मंदिर निर्माण कर लीजिए। उसके ऊपर कई तरह की बहस हो सकती है, लेकिन उस बहस में आज देश को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं। आज तो हमें क्या मिलना चाहिए, क्या देश की जनता की जरूरत है, वो है। और आगे ऐसे मुद्दे नहीं हो, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो बार बार अनभक्त चिल्लाते हैं काशी मथुरा और सारी चीजें, यहां भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस तरह का मुद्दा कोई एंटरटेन नहीं होगा। फिर मोदी जी चाहते हैं कि ये एक ही मुद्दा है, तो अब इसी को चमका लें, इसी को भुना लें, ताकि कोई ना कोई काम जो है वो इससे राजनीति का निकल सके। काम कुछ किया नहीं विकास का, इसलिए ये किया। पर अब जब खुद ही अपनी पार्टी के लोग पोल खोलने लगेंगे तो जनता समझदार है, जनता को समझ में आता है कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों इंतजार कीजिए, 5 के बाद आपको भी पूछना सवाल इनसे यह है कि अब क्या बेरोजगारी दूर हो गई? क्या लोगों के जो हालात खराब बद से बदतर हो रहे थे वो सही हो गए? कब हमारे लोगों का इलाज होगा? कोरोना के केसेस कब बढ़ना से घटना शुरू होगा? अब तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, शहरों के अंदर प्राइवेट कोविड केयर हॉस्पिटल्स को अनुमति दे दी गई है, लोगों के बिल बन रहे हैं 4-4, 5-5 लाख। जब आपके ऊपर है मुद्दा, आपको क्या चुनना है, क्या चयन करना है। अगर आपको खुद अपने फायदे की चीजें चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की डाइवर्जनरी और डिविसिव पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है यही मंदिर निर्माण का भूमि पूजन, जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपनी सरकार की पोल खोल के रख दी है। अब यही है कि अनभक्तों की हीरो तो सुब्रमण्यम स्वामी रहे हैं, कहां पर? ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। अब क्या क्या बताएंगे अनभक्त अपने लोगों को, क्या सफाइयां देंगे? क्योंकि मोदी जी ने तो भूमि पूजन करने के बहुत अरमान जगाए थे, पर अब उनका पोल खोल अभियान शुरू हो गया। आप भी समझिए इस सरकार ने क्या किया है, सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया है। अभी भी मूर्ख बना रहे हैं अनभक्तों को, अनभक्त बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। मेरे आपसे बस यही निवेदन है कि हमारे नए चैनल द LTV को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो यहाँ पर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और कमेंट बॉक्स के अंदर उसका लिंक है। साथ के साथ द लाइव TV जो है हमारा चैनल, जिस पे आप ये देख रहे हैं, इसके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। LTV इसलिए कहता हूं क्योंकि वहां बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपलोड होती हैं जो यहाँ नहीं हो पाती, तो उसको भी कर लीजिएगा। यही 2 चैनल्स हैं हमारे, इनके अलावा कोई चैनल नहीं है। थंबनेल हमारे जैसा अगर कोई बना रहा है तो वो कॉपी करने में है, उसका कंटेंट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो जो है उसके लिए खुद जिम्मेदार है। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।